हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो है मैथ का। इसमें हम लोग जो अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका एक्सरसाइज नंबर है 8.4। यह 8.4 का लास्ट क्लास होगा। आज जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे 8.4 में, आज हम सब क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसीलिए आप सब लोग लगातार बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि जो भी क्वेश्चन बताई जाएगी सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और एग्जामों में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है 100%। तो लगातार बने रहेंगे और पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो हम लोग सीख रहे थे, पिछले क्लास में जो हमने सीखा था वो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन तक सीखा था। तो आज जो होगा वो होगा आपका 5 का 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या होगा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले साल आपका ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, जिसमें जो क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं 5 नंबर वाले में, किसमें 5 नंबर वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरह से है, यहाँ हम सामने आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, फिर भी यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बटा में है आपका 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस में है कॉस थीटा, लाना हमें क्या है टेन थीटा। देखिए इसको सॉल्व करना है और सामने वाला लाना है। देखने से आपको लगेगा कि क्यू है टू है, कैसे बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा और 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ भी जाएंगे। कंडीशन है आप क्लास में यहाँ ध्यान लगाएंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम लोग एलएचएस से बात करते हैं। तो एलएचएस में क्या आपका ये वाला है, एलएचएस में क्या आपका साइन थीटा माइनस में 2 कॉस क्यू थीटा अपॉन, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अपॉन में क्या लिखा हुआ, बटा में क्या आपका 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में क्या आपका कॉस थीटा। ये आपका एलएचएस है, उसको हम नोट कर लिए। अब तक हमने क्वेश्चन के साथ कुछ भी नहीं किया। अब देखिएगा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे था का क्या साइन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ साइन लिखा हुआ है ना। अब देखिएगा तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन आप लोग जानते ही हैं, जो दोनों में मिलता है उसको निकाल लेते हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है आपका, साइन कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1 दिखाई पड़ रहा हो साइन, तो यहाँ आ गया 1 बचा। माइनस 2, यहाँ साइन गुना में कितनी बार था, तो 3 बार था। देखिए क्यू मतलब गुना में 3 बार, तो क्या बच जाएगा आपका साइन बच जाएगा आपका 2 बार। क्लियर इतना, बटा यहाँ भी कॉमन लीजिएगा तो कॉस कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, अब बच जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है इतना, देख लीजिए फिर से, दोनों में कॉस कॉमन होगा तो यहाँ 2 और कॉस क्यू है यानी कि 3 बार गुना में है, तो आपका बच जाएगा 2 बार गुना में। ये कॉस तो आपका यहाँ आ गया, बच गया आपका -1। बस समझिए। तो देखिए साइन बटा कॉस ही 10 आता है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हमको गायब कर देना, लेकिन एक तरीके में, एक प्रोसेस में। आप यहाँ पे काट नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 साइन क्यू है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो आप काट नहीं सकते। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे। ये जो आपको 1 दिख रहा है ना, इसका हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए बना देते हैं आपका इस तरह, ठीक है, इस तरह बना देते हैं। तो जैसे साइन लिखा है ना, ऐसे लिखते चलेंगे इसको, इसके साथ आप कुछ करेंगे नहीं। साइन थीटा, ये जो आपका 1 दिख रहा है ना, साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस में आपका फॉर्मूला क्या होता है 1 का, तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना होता फॉर्मूला, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से लिख दिए 1 की जगह पे, क्योंकि ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस 1 के बदला में हम उसको लिखेंगे, उसी को क्यों लिखेंगे, क्योंकि आजू बाजू का जो अंक है वो क्या साइन और कॉस में ही है, इसीलिए साइन और कॉस में लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बटा है तो बटा कर लीजिए। ये आपका कॉस है तो ये कॉस है आपका, तो कॉस लिख लीजिए, कॉस का कॉस
ठीक है ना। और देखिएगा थीटा, तो थीटा भी कर दिए। देखिए ये 2 cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, एक चीज यहाँ ख्याल रखिएगा, माइनस। और ये 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, सेम यही अंक लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर आप तो माइनस लिख दिए हैं, बिल्कुल माइनस लिखे हैं, हम आपको बताते भी हैं कैसे माइनस हो जाएगा वो। देखिए सपोज आप यहाँ पे तो माइनस, ये वाला माइनस लिखिएगा, फिर 1 का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, प्लस में साइन प्लस में कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट दीजिएगा, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस में। लेकिन ये वाला जब माइनस से गुना कीजिए तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। इससे क्या हो गया आपका एक स्टेप कम गया, आपका एक स्टेप क्या हो गया, कम गया, बच गया। ठीक है, माइनस कैसे हुआ समझ में आ गया। ये वाले माइनस यानी कि बाहर जो माइनस आएगा उस कारण से माइनस से गुना कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका। क्लियर है इतना। चलिए तो अब क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे साइन का साइन, थीटा का थीटा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक साइन स्क्वायर प्लस में और 2 साइन स्क्वायर माइनस में, माइनस कर लीजिए तो बचेगा आपका माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक बार प्लस में क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, बटा नीचे का आपका कॉस थीटा, यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर प्लस में है और एक कॉस स्क्वायर माइनस में है, तो एक बार बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे कट जाएगा क्योंकि ये भी इनटू में है, ये भी इनटू में है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर माइनस में है, यहाँ भी साइन स्क्वायर माइनस में है, ये कॉस प्लस में, ये कॉस प्लस में है। भले ही आमने सामने ना हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है जब गुना में हो तो। ठीक है, बच कितना रहा आपका साइन बटा कॉस। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यही मेरा आंसर दे के जाएगा कौन, साइन बटा कॉस। देखिए साइन बटा कॉस फॉर्मूला का होता है 10, आ गया आपका आंसर। यही था पिछली बार 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रूफ, है ना। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और कितने नंबर में पूछा जाता है, तो 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है। देखने से ऐसा लगता है कि कैसे बनेगा, क्यू भी है, टू भी है, बहुत ही सिंपल, सबको समझ में आ गया होगा 100%, है ना। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको साफ कर देते हैं, है ना। इसको साफ कर देंगे और लगातार बने रहेंगे ताकि ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 8 भी देखेंगे, 9 भी देखेंगे और 10 भी देखेंगे। हर एक क्वेश्चन देखेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन है आपका 8.4 में सब क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए आपका साफ हो जाएगा। इसके बाद तो क्लास को अब तक जो लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। जो दोस्त अब तक आप क्लास में नहीं आए होंगे और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप घर बैठे अपनी बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक, है ना। चलिए तो आपका अब जो बताएंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा आपका, तो वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका ट्राइगोनोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री का लास्ट क्लास ऐसा समझिए। ठीक है, इसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, वहां भी आपको ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे जो 8 नंबर में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी लाना है, क्वेश्चन सिद्ध करना है, क्योंकि इसमें सब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। क्या आपका, तो ये है साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे ए है, ए रहे थीटा रहे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, प्लस में आपका क्या कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। और इसका सॉरी स्क्वायर नहीं है, कॉसेक ए है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में है कॉस थीटा, कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। लाना जो हमें है वो 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए और प्लस में है कॉट स्क्वायर ए, ये हमें लाना। अब देख के घबराइएगा नहीं कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, कैसे आएगा, बहुत ही आसानी से आएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा इसका आंसर और सबको समझ में भी आ जाएगा कैसे ये इतना आया। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और 7 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर आंसर में लाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपका
आंसर आ जाएगा, है ना। क्लियर इतना क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं। चलिए क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। क्या लेते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका LHS है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे LHS से क्या है, लिख ले, इसको नोट कर लीजिए पूरा को। तो साइन A प्लस में कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस में है कॉस A प्लस में सेक A, सेक है ना, सेक A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कर दोनों का इसका। आप देखिएगा जब भी दो अंक रहे ब्रैकेट के अंदर उस पर दिया रहा है होल स्क्वायर तो उसको पढ़ते हैं हम लोग A प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2AB। ये होता है फॉर्मूला। A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB। तो हम लोग क्या करेंगे, उस इस फॉर्मूला के में ले जाएंगे, ठीक है, A प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो देखिएगा तो इसको कहेंगे A, इसको कहेंगे B, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो क्या होगा आपका A स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है फॉर्मूला में B स्क्वायर, तो B कितना है आपका कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर A, अब प्लस क्या होगा 2AB, तो 2 और A का वैल्यू साइन है तो B का वैल्यू क्या आपका कॉसेक है। तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए 2 साइन A इनटू में हो जाएगा आपका कॉसेक A, ठीक है। ये जो आपका निकल के आया है वो किसका निकल के आया, पहला ब्रैकेट इसका निकल के आया, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB। क्लियर इतना। चलिए यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं और इसका भी कर देते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2AB होगा, तो 2 कॉस A इंटू में हो जाएगा आपका सेक, ठीक है इतना। सवाल लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा हो गया पूरा, लेकिन बहुत ही आसान है। कॉपी में अगर एक पेज में एक पंक्ति में नहीं हटेगा, सेकंड पंक्ति दूसरा लाइन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर कैसे आ जाएगा, ध्यान से यहाँ देखिएगा, आपका आंसर निकल के समझिए तो आ गया। ये साइन दिख रहा है और दिख रहा है आपको कॉसेक, दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे साइन दिख रहा है और दिख रहा है यहाँ पे कॉस। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बहुत अच्छा तालमेल है दोनों के बीच, किसके किसके बीच, साइन स्क्वायर के बीच और कॉस स्क्वायर के बीच, है ना। और साइन और कॉसेक ये भी अच्छा तालमेल रखता है, कब, जब गुना में होता है तब, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे करने वाले हैं, समझ, यहीं पर कर देते हैं क्या, देखिए अब देखिएगा ये वाला साइन ये वाला आपका कॉस सब प्लस में, सब क्या है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये इतना प्लस में है, ये प्लस है, ये प्लस इतना प्लस में। तो साइन स्क्वायर A अब प्लस में कॉस स्क्वायर A क्या होता है आपका, ये होता है 1, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। क्लियर है। ये लाइनिंग हम क्यों खींच दिए, आपको बताने के लिए कि ये वाला साइन स्क्वायर ये वाला कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते रहेंगे कैसे कैसे करने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मूला जो होता है वो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का नहीं होता। सेक स्क्वायर के साथ में क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर A माइनस में टेन स्क्वायर A मिलके 1 होता है, ठीक है। क्लियर है। इसलिए ये कॉसेक और ये वाला सेक में कोई संबंध नहीं है, कोई अच्छा तालमेल नहीं है, तो इसको ऐसा नोट कर लीजिए। प्लस देखिए इन्होंने भी बहुत अच्छा तालमेल बनाता है, साइन A इंटू में कॉसेक A रहेगा तो हो जाता है 1, कितना होता है 1, और 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। फिर प्लस तो प्लस, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिएगा तो कॉस और सेक भी बहुत अच्छा तालमेल बनाता है, और कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या है इसके इंटू में 2 है, जिस कारण से 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है। ये फिर से हम आपको बताते हैं, कोई भी डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बन गया आपका 1, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर 2 है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, और कॉस इंटू में सेक रहे वो भी होता है 1, और 2 है मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे 2। जो जो काउंटिंग दिख रही है सबको ऐड कर लीजिए, 2 और 2 4 और 1 5। समझ में तो आ ही गया होगा 5 कहां से आया, 2 और 2 4 और 1 5।
एन सालाना किस में है देख लीजिए एक बार, एन सालाना है टेन स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर में। तो आपको अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि कॉसेक और या सेक आपसी संबंध नहीं बनाता, कॉसेक होता है कॉट के साथ, सेक होता है टेन के साथ। वही फॉर्मूला लगाएंगे प्लस, देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ना कॉसेक, ठीक है, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है टेन के रूप कॉट के रूप में होता है, वो होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। कैसे होता है यहाँ देख लीजिए, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। स्क्वायर में प्लस वाला एक ही फॉर्मूला होता है साइन और कॉस वाला, ये वाला और वो वाला, ठीक है। अब इसको कर दीजिएगा अगर उस पार, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब बोले कॉसेक के बदला में आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पे कॉसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक को हटा क्या लिख दिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। क्लियर समझ में आ गया होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहां से आया, इस कॉसेक के स्क्वायर के बदले में। अब प्लस देखिए 2 मत लिखिएगा ना, फाइव ना ही ये वाला 2 लिखिएगा, हम लिख चुके हैं 2 और 2 4 है 1 5 यहाँ काउंटिंग करके। अब बच रहा आपका सेक। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 के रूप में, किस में होता है 10 के रूप में होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का होता है आपका 1 होता है। तो जैसे ही वहां पे 10 को उस पर भेजिएगा सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपका सेक यहाँ पे आपका 10, तो ऐसा ही होगा। और वहां भी हो जाएगा 1 प्लस में क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर ए, क्या जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर, आपका आ गया आंसर। ठीक है, देखिए काउंटिंग वाला 2 और बढ़ गया, 5 1 6 1 7 7 हो गया। आंसर को एक बार देख लीजिए, उसके बाद दिख रहा है आपको 10, उसके बाद दिख रहा है अंतिम में कॉट, यहाँ आपका कॉट है और 10 है, सब प्लस में है। पहले हम 10 को लिख सकते हैं बिल्कुल, अब बाद में कॉट को लिख सकते हैं। ये तो लाना था, देखे तो ये तो लाना है, आप लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर में RHS आप प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बस LHS लिखा, दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर देख सकते हैं, लंबी वाली पंक्ति है। उसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 कर दिया, कॉसेक का कॉसेक लिख दिए, और ये आपका 1 हो गया गुना में, फॉर्मूला में तो 2 से 2, सेक का सेक और 2 का 2 है ना। उसके बाद कॉसेक और सेक का फॉर्मूला लगा दिया, कॉट और 10 के रूप वाला, उसका सबको ऐड कर दिया, आपका आंसर। ये तो प्रोसेस है, 1 मिनट में प्रोसेस खत्म। लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बताने में आपको और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए इतना हो गया होगा कंप्लीट, सबका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे, आपका और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा और क्लास में आप बने रहिएगा लगातार, और हर एक क्वेश्चन को समझिएगा बहुत ही बारीकी से, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे, बहुत ही आसान लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7 था। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे तो सब लोग जल्दी से लाइक जरूर कर देंगे, सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जो चैनल पे नए होंगे वो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ही लेंगे, ताकि उनको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और वो भी हर एक क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, और हर एक क्लास कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग तो सबको पता ही होगा, शाम के 6 बजे प्रत्येक दिन क्लास का टाइमिंग है। बीच में और भी क्लास हो जाती है, कभी कभी इंफॉर्मेशन मिल जाता है सबको, है ना। चलिए, तो ये 5 का रहेगा, क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, ये 9 रहेगा। क्या रहेगा आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएंगे, तो उसको भी हम लोग आज के ही क्लास में करने वाले हैं, इसीलिए पूरी मजबूती के साथ, है ना, आप लोग रहेंगे तैयार। चलिए 9 नंबर में क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको हर एक क्वेश्चन दिखता भी है आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए 9 में कहता क्या, उसको हम एक बार नोट कर देते हैं। कॉसेक ए माइनस में साइन ए, क्या है कॉसेक ए माइनस में है आपका साइन ए, और फिर आपका क्या है इनटू में कुछ दिख रहा है ना, इनटू में दिख रहा है सेक ए, सेक ए माइनस में कॉस ए, और लाना जो है वो इक्वल में है, वो आपका 1/10a प्लस में कॉट, ये हमें लाना है। ठीक है, घबराइएगा नहीं किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा और आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए तेजी से हम लोग इसको बता देते हैं, है ना, आप लोग घबराइएगा नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पे LHS से बनाएंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है थोड़ा कर लेते हैं, क्या जगह रहेगा तो हम लोग उधर ही बना सकते हैं। कॉसेक ए माइनस में क्या आपका साइन ए है, और यहाँ आपका है सेक ए और माइनस में क्या आपका कॉस है।
और आपको पता ही होगा क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम तो करने वाले हैं यहाँ से एक कॉसेक को या किसी साइन को आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है साइन वाला होता है 1/sin होता है। क्योंकि आपको जस्ट अभी बताया है कि साइन और कॉसेक गुना में बहुत अच्छा तालमेल रखता है, तो इस कारण से क्या होगा, कॉसेक जो है बदल जाएगा 1/sin में। ये माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन, इसके बटा कुछ है तो कर लीजिए 1, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। क्लियर? इतना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। कॉसेक को कर दिए 1/sin, जैसे है वैसे कर दिए। सेक जो है ये भी कॉसेक कॉस के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखता है, तो ये भी आराम से कहेगा दोस्त घबराओ नहीं, हम भी आ गए तुम्हारे रूप में। कौन? सेक आ गया कॉस के रूप में, आया कि नहीं आया देखिए तो। लेकिन क्या होगा, वो पलट जाएगा। अब माइनस, ये कॉस है तो कॉस, आइए इसके बटा कुछ है तो क्या होगा आपका 1 होगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इसका यहाँ भिन्न का घटाव कर दीजिए अलग, यहाँ भिन्न का घटाव कर दीजिए अलग, बीच में क्या आपका गुना है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो बट्टा के साथ साइन, साइन और एक, साइन और एक का एलसीएम क्या होता है, तो आपका होता है साइन। क्लियर ना? साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा एक, और एक को एक से गुना कर दिया तो होगा एक, माइनस हो तो माइनस, एक से आप साइन में भाग कीजिए तो साइन है, साइन को जब साइन से गुना किया तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर। 2 साइन मत लिख दीजिएगा, जब जोड़ रहेगा साइन प्लस साइन तब होगा 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर लेते हैं एक बार और, फिर ब्रैकेट देखिएगा यहाँ कॉस एक कैल्शियम का होगा तो वही कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे कॉस, कॉस को कॉस से गुना कर देंगे कॉस स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला है कौन सा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए, लिख दीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब बटा, ठीक है, बटा देखिएगा यहाँ पे हम चलिए उस तरफ बना देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह बना देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, चूंकि काटेंगे भी अभी हम। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, तो लिख लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे का आपका साइन, तो साइन, साइन है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देखिए सिर्फ साइन है तो साइन, गुना है तो गुना। और देखिए 1 माइनस में cos स्क्वायर ए का होता है आपका साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए, अब बटा नीचे का आपका cos ए। क्लियर है ये फॉर्मूला? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का होता है cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस में cos स्क्वायर ए का होता है साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस बराबर इक्वल में 1 से, है ना, साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर बराबर का होता है 1, उसी से फॉर्मूला बनता है। गुना है तो आपको पता ही होगा कोना कानी कट जाता है, ऊपर नीचे कट जाता है। ये वाला cos से ऊपर वाला cos 2 बार ना है, एक बार कैंसिल, और नीचे वाला एक साइन से ये साइन कैंसिल। ऊपर में क्या बच गया आपका, तो यहाँ बच गया आपका cos a, और गुना में बच गया यहाँ पे साइन a। ये आया LHS को, यानी कि आपका इसको सॉल्व किया तो कितना है, ये आया। अब यहाँ से 2 स्टेप है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 का डाल के साइन स्क्वायर cos स्क्वायर करके फिर बनाइए, इतना लाइए, या नहीं तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं वो आता कितना है। चलिए हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं फिर RHS से, ठीक है, आसानी हो जाएगी। RHS में क्या है देखिएगा, 1 बटा में है 10a और प्लस में cot a, ठीक है, 1/10 को क्या लिखेंगे साइन और cos में, बताइए तो, बहुत इजी फॉर्मूला सबको याद है, साइन ए बटा में cos ए होता है ना, और cot का लिखेंगे तो cos ए बटा में साइन ए होता है, सबको याद होगा, है ना। इतना कर दिया सब लोग, तो जल्दी से ले लेंगे स्क्रीनशॉट ताकि हम इस तरफ मिटाएंगे और इसको आगे बताएंगे। ध्यान रखिएगा LHS को सॉल्व किए तो cos इंटू साइन या साइन इंटू cos आया है, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसको आप कर देते हैं साफ, ये हो जाएगा आपका साफ, है ना। जो क्लास में देरी से आए होंगे ध्यान से देखिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप रिमाइंड करके पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन से बता रहे हैं आपको, एग्जाम में आने का 100% उम्मीद है। ऐसे ही क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और आपके NCERT बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन NCERT बुक से ही बनाई जाती है एग्जामों में। अब देखें यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या करेंगे, 1 का 1 लिख देते हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा,
कॉस इंटू साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए। बहुत जगह हो गया है ना, जगह फिर शॉर्ट हो जाएगा, चलिए शॉर्ट ऊपर कर लेते हैं। तो कॉस ए इंटू में क्या होगा आपका, साइन ए होगा। और देखिएगा एलसीएम के बाद एलसीएम आ गया नीचे नीचे कॉस और साइन में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन, साइन को साइन से बना किया, साइन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका मेन बटा, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इसके बटा में क्या आपका, तो कॉस ए इंटू में है आपका साइन ए। आपको पता है, देखिए मेन बटा आपका कौन वाला, ये वाला है। इसके बटा में ये तो आपके नीचे ही रहेगा, ये जा चला जाएगा ऊपर। जब भी 3 अंक रहे ना, 3 अंक रहे, अब मेन बटा के नीचे में 2 अंक रहे, जैसे मेन बटा ये है, इसके बाद बटा में 2 अंक है, तो तीसरा वाला इनटू में साइन है। देखिए आरएचएस एलएचएस को सॉल्व किए, वो भी cos a sin a आया, और आरएचएस को भी सॉल्व किए तो कितना आया, वो cos a इंटू sin a आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो गया, इक्वल यानी कि बराबर। इसलिए आप लिख सकते हैं एलएचएस बराबर में आरएचएस, इसलिए कर दीजिए प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका प्रूव्ड। क्लियर इतना, जल्दी से आप देख लीजिए, बता दीजिए हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए इतना हो गया है, तो अब जो है हम लोग देखेंगे अंतिम क्वेश्चन 8.4 का, यानी ट्राइगोनोमेट्री का जो होगा वो होगा लास्ट क्वेश्चन, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का। इसको यहाँ से हम कर देते हैं साफ, है ना, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए होंगे। और ध्यान से देखिएगा लास्ट क्वेश्चन को भी, जो देरी से आए होंगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आखिर में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसा लगा, है ना। तो आखिर में सब लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी और अच्छे से तैयारी घर बैठे कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। चलिए यहाँ पे आपका क्लियर हो गया बोर्ड, तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई लगा लीजिए सब लोग। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए की थीटा बिल्कुल ए है ना। चलिए अब बटा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये जो होगा वो बोला गया इक्वल है इसके, किसके, 1 माइनस में 10 ए बटा में फिर आपका क्या है 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर, होल स्क्वायर बराबर में बोला गया है फिर 10 स्क्वायर। 3 पक्ष है इसमें, एक को कहेंगे एलएचएस, एमएचएस, ये आरएचएस। आप इसको सॉल्व कीजिए 10 स्क्वायर लाइए, इसको सॉल्व कीजिए 10 स्क्वायर लाइए, यही कहा गया। चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, लाएंगे कितना आपका 10 स्क्वायर लाएंगे। बहुत ही आसानी से हंसते खेलते आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एलएचएस में है क्या, तो ये आपका एलएचएस में है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए अब बटा में है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दीजिए, नहीं भी कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कर देंगे आंसर, समझिए तो आपका आंसर आ गया। 1 प्लस में 10 स्क्वायर फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है सेक स्क्वायर का। किसका होता है, सेक स्क्वायर का, लिख लीजिए आप सेक स्क्वायर। ट्राइगोनोमेट्री जो है ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का ही खेल चलता है, जितना फॉर्मूला आपको याद हो और आपको ट्रैक पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रैक पे जाएंगे तो सही पहुंचेंगे, ठीक है। तो सेक पे आएंगे सही पहुंच जाएंगे 10 तक हम। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, जी कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाना चाहिए। देखिए सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, आइए कॉस के पदों में चलते हैं, सेक स्क्वायर के फॉर्मूला पे नहीं, तो सेक स्क्वायर के फॉर्मूला को पढ़िएगा तो आपको यही लिखना पड़ जाएगा। सिर्फ सेक के फॉर्मूला पे चलते हैं, स्क्वायर जैसे का तैसे नोट कर देंगे। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस, क्या होता है 1 बटा कॉस, लिख दीजिए यहाँ पे 1 बटा कॉस, क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर है जो स्क्वायर 1 है, मेन बटा आपका ये, मेन बटा आपका ये है
अब कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin का, होता है 1 में साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 में साइन स्क्वायर लिखा हुआ समझ लीजिएगा, यहाँ पे कॉसेक की जगह पे 1/sin स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर, अब गुना कीजिएगा। और आपको पता होगा मेन बट्टा के नीचे जब 2 अंक हो ऊपर भी 2 अंक हो तो ये ऊपर चला जाता है, कौन, ये वाला कर दिए। बट्टा में क्या होगा, ये वाला आपका 1 बट्टा के नीचे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। और ध्यान रखिएगा साइन बट्टा कॉस का होता है आपका, होता है 10, और दोनों पे स्क्वायर आते हैं स्क्वायर। देखिए आ गया आपका ये वाला, बिल्कुल आ गया है ना। तो कुछ नहीं किया, फॉर्मूला पे जा रहा था सेक के, लेगा सेक के, कॉसेक के कर दिए। अब सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। इसको सीधा करेंगे, लिख दिए, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और उसको गुना कीजिए तो आपका sin बटा cos का होता है 10 होता है, और यहाँ पर 10 दोनों पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। ये आपका LHS आ गया है ना। चलिए अब हम MHS से बनाते हैं, MHS से, MHS से, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1 माइनस में है 10a बटा में है 1 माइनस में cot a, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, दोनों में फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस में यहाँ पे सिर्फ ये, इसका मतलब टोटल पे स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको 10 दिख रहा है ना कॉट, उसको 10 में ले जाएंगे तब तो आसान होगा 10 लाने में, तो इसका हम लोग सिर्फ बदल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस में 10a बटा में इसको कर देंगे 1 माइनस में 10 का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1/10 होता है, क्या होता है 1/10 इसका स्क्वायर होता है फॉर्मूला। कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/10 होता है, साइन का 1/cosec होता है, कॉस का 1/sec होता है, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। चलिए यहाँ से फिर हम लोग जैसे वैसे कर देते हैं, 1 माइनस में 10a का 10a, यहाँ करना पड़ेगा आपको भिन्न का घटाओ, इसके बट्टा कुछ है तो एक 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10a माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका 10a माइनस 1, ठीक है। और जब भी मेन बट्टा के नीचे में 2 अंक रहेगा तो दूसरे वाला अंक ऊपर चला जाता है, याद रखिएगा। जब भी मेन बट्टा के नीचे में 2 अंक रहे, जैसे देखिए मेन बट्टा के नीचे 2 अंक, दूसरा अंक ऊपर गुना में, मेन बट्टा के नीचे 2 अंक, दूसरा अंक ऊपर गुना में, ठीक है। देखिएगा आपका आंसर समझे तो आ गया संभवतः। ये और ये कट नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ 10 माइनस में, यहाँ 10 प्लस में, यहाँ 1 प्लस में, यहाँ 10 माइनस में, कॉमन लेके हम लोग सीधा करेंगे, फिर हम लोग उसका काम तमाम कर देंगे, है ना। देखो ये चला जाएगा ऊपर, तो 10 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में 10, यानी ऊपर वाला से जाके गुना हो जाएगा। नीचे का बचा आपका, तो नीचे बचा आपका 10a माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, ठीक है। इतना दिख रहा है सबको, है ना। यहाँ पे होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दिख रहा नहीं, चलो स्क्वायर नहीं, चलो यहाँ पे होल स्क्वायर समझ लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला स्टेप में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 10 यहाँ पे क्या आपका थीटा है ना, ए था, ए कर लीजिएगा, यहाँ भी ए कर देंगे, 10a, और 1 माइनस में क्या आपका 10a, और ये जो होगा आपका वो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा आप, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस, हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में 10a। आप देखिए यहाँ पे कैसे कैसे कर दिए इसको, देखिए -1 है आपका, 10 प्लस में देखिए माइनस कॉमन लिया तो 1 को पहले लिख देंगे, 10 को बाद में। देखिए माइनस को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा -1, अब माइनस को -10 से गुना कीजिए आप, प्लस में 10 हो जाएगा, है ना। माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा सबका चिन्ह बदल के लिखना पड़ता है, गुना कीजिएगा वही अंक आपका आ जाएगा, क्योंकि नहीं बदलिएगा, गुना कीजिएगा बदल जाएगा उसका मान, है ना, चिन्ह बदल जाएगा। और जब माइनस कॉमन लीजिएगा चिन्ह बदल दीजिएगा, तो फिर वो हम चूंकि बदल दिया माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये गुण होता है किसका, माइनस का, इसलिए वो तो बदलेगा ही, तो मेरा क्या होगा एक जैसा हो जाएगा। तो ये एक माइनस में था तो कर दिया प्लस में, 10 था प्लस में तो कर दिया माइनस में, गुना करके देख लीजिए, माइनस को 1 से गुना किया माइनस में 1, अब माइनस को 10 से गुना कीजिएगा माइनस में 10। अब इससे ये कट जाएगा आसानी से, कट गया, 1 माइनस में 10 है यहाँ भी, 1 माइनस 10 यहाँ भी। अब ये बचा आपका बचा माइनस, ये वाला माइनस, अंदर बच गया आपका 10a का, क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब -10 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा आपका प्लस में 10 स्क्वायर होगा, हो गया, तो होता क्या यहाँ पे आंसर, यानी कि MHS को बनाया वो भी क्या देके गया हमको 10 स्क्वायर देके गया,
आखिर शुरू उससे पहले थोड़ा सा हलचल मचाने के लिए आ गया था माइनस, जिसको समझ में आ गया होगा माइनस क्या क्या होता है, स्क्वायर प्लस होता है, उसको तो खुशी हो गई होगी। बहुत सारे अटक गए होंगे सर लाना था प्लस में, आप ला दिए माइनस में। स्क्वायर करेंगे तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, यही तो लाना था। इसीलिए आप आराम से लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS और लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा आपको दिख रहा होगा, है ना, पूरा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से सब लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका ट्राइगोनोमेट्री, जिसको कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। क्लास 10th का बहुत ही VVI चैप्टर है त्रिकोणमिति। आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी त्रिकोणमिति के ही अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, आपको हर एक क्लास मिल जाएगा क्वेश्चन वाइज, है ना। लगातार आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन है आपका NCERT में, सब क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसका हम ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो अब जो है हम लोग अगले क्लास में जो सीखेंगे वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग लगातार कुछ क्लास ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं, क्योंकि जितना आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है उतना आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। तो अगर सब्जेक्टिव, अगर आप जैसे हिस्ट्री, आप साइंस और साइंस का अगर सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो वहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है ना। लेकिन मैथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अभी से कुछ क्लास चलेगा किसका, ऑब्जेक्टिव का चलेगा। तो सब लोग रहेंगे तैयार, सब लोग रहेंगे तैयार ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम के लिए। ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम के लिए सब लोग खुद को रेडी कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे और आंसर क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्त जो आपके नहीं आए होंगे क्लास में सबको शेयर कर दीजिएगा और सबको इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिएगा कि अब जो है ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम चलने वाला है, तो क्लास में वो भी प्रेजेंट हो जाएं। और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप घर बैठे बैठे बहुत ही आराम से अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो हो मैथ या हो साइंस या सोशल साइंस, हर एक क्लास का आपका यहाँ पे होगा तैयारी। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप तैयारी कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।